4 जुलाई 2012 इंडियन फुटबॉल का हिस्टोरिक डे, क्योंकि इस दिन इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे बड़ी साइनिंग हुई थी। क्योंकि पोर्तुगीज क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन ने इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री को साइन किया था और उस मूवमेंट ने इंडिया में फैंस को और प्लेयर्स को एक नई होप दी और काफी सारा मोटिवेशन भी दिया। बट आफ्टर सम टाइम हमको पता चलता है कि स्पोर्टिंग लिस्बन के हेड कोच ने छेत्री से कहा, यू आर नॉट गुड एनफ फॉर द फर्स्ट टीम, गेट लॉस्ट टू द बी टीम। और सुनील छेत्री ने जब ये चीज रिवील करी थी तब एज एन इंडियन फुटबॉल फैन दुख भी हुआ था, पर सच मायने में वो इंडियन फुटबॉल को सच का आईना दिखाया गया था। तो नमस्कार, कैसे आप लोग। और आज हम बात करने वाले हैं वाई इंडियाज ग्रेटेस्ट फुटबॉलर कुडंट सक्सीड इन यूरोप, यानी कि हम बात करने वाले हैं सुनील छेत्री की, जब वो स्पोर्टिंग लिस्बन में गए और उसके बाद बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, बहुत सारी होप्स थी और वो फुलफिल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्या हुआ, सारी हम बातें डिटेल में करेंगे। तो आप वीडियो से बने रहिए और उसके बाद आप अपने थॉट्स भी बताइएगा। और देखिए, मैं आज भी जब उस मूवमेंट को याद करता हूँ जब मैं भी छोटा था 2012 में, और मैंने भी टीवी पे देखा था कि सुनील छेत्री जो है वो स्पोर्टिंग लिस्बन की टी शर्ट में खड़े हुए हैं और ये न्यूज आ रही है कि स्पोर्टिंग लिस्बन ने सुनील छेत्री को साइन कर लिया है। और उस मोमेंट में मुझे कुछ ऐसा फील हुआ था कि अब शायद इंडियन फुटबॉल अपने गोल्डन डेज की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब सुनील छेत्री पोर्तुगल जाएंगे, वहां पर अपना नाम बनाएंगे और उनसे इंस्पायर होकर और भी कई प्लेयर्स है जो फॉरेन जाएंगे और हमारे इंडियन फुटबॉल धीरे धीरे ग्लोबली जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उस टाइम पे जिस तेजी से मैंने इंडियन फुटबॉल के लिए बड़े बड़े ड्रीम्स देखे थे, उसी तेजी से मेरे वो सारे ड्रीम्स टूट भी गए। तो चलिए हम उस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाई स्पोर्टिंग लिस्बन साइंड सुनील छेत्री। तो देखिए, इसके पीछे दो वजह थी, जिसमें पहली वजह तो यही थी कि सच में उस टाइम पे सुनील छेत्री बहुत बेहतरीन कर रहे थे एंड इस परफॉर्मेंस एट क्लब लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल वाज टोटली अमेजिंग। सबसे पहले तो 2010 में MLS क्लब साइन करने के बाद उनको काफी लाइमलाइट भी मिला था। देन 2010-11 के आई लीग सीजन में उन्होंने 7 मैच में 7 गोल स्कोर किए थे। देन 2011-12 के आई लीग सीजन में उन्होंने 14 मैचेस में 8 गोल स्कोर किए थे। और इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो उस टाइम पे एशियन कप में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और 3 गेम्स में 2 गोल्स भी स्कोर किए थे। इसके अलावा 2011 में उन्होंने इंडियन टीम के लिए 17 मैचेस में 13 गोल स्कोर किए थे। सो परफॉर्मेंस वाइज ही वाज डूइंग ब्रिलियंट। अब इसके बाद दूसरी जो वजह थी सुनील छेत्री को साइन करने की, वो क्लब की थी, यानी कि स्पोर्टिंग CP की। वो था उनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जो स्पोर्टिंग CP था वो इंडियन फुटबॉल मार्केट में एंटर करना चाहता था और उस टाइम पे सुनील छेत्री इंडिया के स्टार थे, तो उनकी साइनिंग से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो क्रिएट कर सकते थे। इसलिए स्पोर्टिंग CP ने सुनील छेत्री को उनकी बी टीम के लिए साइन किया था और अगर वो बी टीम में अच्छा परफॉर्म करते तो वो सीनियर टीम तक जा सकते थे। और यही एक थॉट स्पोर्टिंग CP का भी था कि शायद सुनील छेत्री उनकी सीनियर टीम तक आ जाएंगे एंड दे विल क्रिएट सम बिग इम्पैक्ट इन इंडियन फुटबॉल। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि स्पोर्टिंग CP सुनील छेत्री को क्यों साइन करना चाहता था, लेकिन अब हम बात करेंगे सुनील छेत्री के माइंड में उस टाइम क्या चल रहा था। तो सुनील छेत्री ने स्पोर्टिंग CP के लिए जब साइन किया था, उन्होंने यही कहा था दैट ही वांटेड टू ग्रो एंड प्रूव हिमसेल्फ। और उन्होंने उस टाइम पे एक बहुत अच्छी बात कही थी, व्हेन आई एम 40 आई डोंट वांट टू रिग्रेट नॉट गिविंग एवरीथिंग। और ये जो मैसेज है ना, ये आज की जो जनरेशन हमारे इंडियन फुटबॉल की, इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुनील छेत्री ये जो अपना एक इतना बड़ा नाम बना पाए, जो लेजेंड बन पाए, ये सोच की वजह से बन पाए बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज थिंकिंग बियॉन्ड हिज लिमिट्स। और जब आप लिमिट्स के बाहर सोचते हैं, इसका मतलब आप ग्रेटनेस की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं। और देखिए, जब ये साइनिंग हुई उसके बाद जो फैंस की और क्लब की जो एक्सपेक्टेशन थी वो कुछ यूं थी कि सुनील छेत्री अब स्पोर्टिंग CP की मेन टीम में खेलेंगे तो यूरोपियन फुटबॉल देखने का मजा और ज्यादा आएगा। और स्पोर्टिंग CP की एक्सपेक्टेशन ये थी कि सुनील छेत्री जब स्पोर्टिंग CP की मेन टीम में खेलेंगे तो स्पोर्टिंग CP इंडियन मार्केट में फेमस होगा, जिसके बाद उनका बिजनेस बढ़ेगा एंड वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ इंडिया में स्टार्ट करेंगे। देन दे विल स्काउट मोर फुटबॉलर्स हु विल गो टू स्पोर्टिंग CP और मे बी इनटू पोर्तुगीज फुटबॉल। तो ये तो थी हमारी और क्लब की एक्सपेक्टेशन, बट रियलिटी में क्या हुआ? छेत्री वॉज स्ट्रगलिंग इन स्पोर्टिंग CP बोथ मेंटली एंड फिजिकली। विद इन अ मंथ वी ऑल न्यू दैट this transfer has failed. Now we will talk about the most important point of this topic, why सुनील छेत्री could not succeed. तो मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो सुनील छेत्री ने अपने इंटरव्यूज में खुद बताई है। पहला रीजन था स्पीड ऑफ प्ले। तो जब सुनील छेत्री स्पोर्टिंग CP में गए तो वहां पर जो गेम की पेस थी, जो गेम की स्पीड थी, मतलब
बहुत फास्ट थी। पासिंग, डिसीजन मेकिंग ऑफ प्लेयर्स, बॉल मूवमेंट, प्रेसिंग, मतलब बहुत इंटेंसिव थी, जो कि छेत्री ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब वो खेलने गए तो बहुत सब कुछ उनको फास्ट लग रहा था। दूसरी वजह थी ट्रेनिंग इंटेंसिटी, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग में ऐसा लगता था जैसे कोई कॉम्पिटिटिव मैच हो रहा है। और जिस क्वालिटी के यंगस्टर वहाँ पे एक हंगर के साथ ट्रेनिंग में आते थे, तो ये वो कुछ अलग लेवल का था। छेत्री उसमें इजीली एडजस्ट नहीं कर पाए। और तीसरी वजह थी टेक्निकल एंड फिजिकल लेवल, जो कि वहाँ के प्लेयर्स बहुत ही स्ट्रॉन्गर और फास्टर थे। सो इट वाज अ डिफिकल्ट चैलेंज फॉर छेत्री, जो कि उन्होंने बताया कि जब वो ए टीम की ट्रेनिंग के लिए गए तो कैसे कोच ने उनको कहा कि यू आर नॉट गुड एनफ फॉर द ए टीम, गो टू द बी टीम। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोच थे जिन्होंने सुनील छेत्री को ये कहा था, वो थे पोर्तुगल के एक्स इंटरनेशनल प्लेयर और यंग रोनाल्डो के टीममेट रिकार्डो पिंटो। तो ये उस टाइम पे अपनी हाई इंटेंसिटी फुटबॉल के लिए जाने जाते थे, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के लिए जाने जाते थे, और ये खासकर यंग टैलेंट्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देने में विश्वास रखते थे। पर सुनील छेत्री के लिए बी टीम में भी उतना ही डिफिकल्ट था अपनी जगह बनाना, बिकॉज वहाँ पर भी उतने ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड यंग प्लेयर्स थे, जिस वजह से आपने देखा कि सुनील छेत्री अपने स्पोर्टिंग सीपी के 9 महीनों में वो केवल 5 मैच खेले, वो भी थोड़ा मोड़ा, और वो एक भी गोल नहीं कर पाए। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या इसमें सुनील छेत्री की गलती थी कि वो वहाँ पर सक्सेसफुल अपना करियर नहीं बना पाए? तो इसमें सुनील छेत्री की गलती नहीं थी। उनके तो करेज की दाद देना पड़ेगा कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया वहाँ जाने का, और उन्होंने ट्राई भी किया। यहाँ पर गलती थी हमारे इकोसिस्टम की, जिस पे किसी ने सवाल ही नहीं उठाए, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर सुनील छेत्री फेल नहीं हुए, वहाँ पर पूरा इंडियन फुटबॉल फेल हो गया। क्योंकि देखो एक्चुअली में हुआ क्या, सुनील छेत्री तब तक इंडिया में खेल रहे थे और एकदम से एक सडन जंप उनका हुआ फुटबॉल के लेवल में, जो कि बहुत ह्यूज, आप बोल सकते हो कि पोर्तुगल फुटबॉल का लेवल क्या है और इंडियन फुटबॉल का लेवल क्या है। तो एकदम से जो सडन जंप हुआ, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया। देन वहाँ पर जाने के बाद भी एक ग्रेजुअल अडॉप्टेशन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया, क्योंकि टेक्निकली कहें या फिजिकली कहें या मेंटली कहें, वहाँ पर सुनील छेत्री के लिए बहुत टफ हो गया, जिसकी वजह से उनको बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और इतना कम खेलने की वजह से एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी वहाँ पर हो गया। और एक इंटरव्यू में सुनील छेत्री ने बताया भी कि किस तरह से हाई एक्सपेक्टेशन या हाई होप्स जो इंडियंस की थी उनके लिए, तो एक प्रेशर भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जिम्मेदार रहा, क्योंकि जब भी वो किसी से बात करते थे फ़ोन पे, तो सामने से उनको यही बोला जाता था कि हमको तुम पे प्राउड फील हो रहा है ना, अच्छा करो वहाँ पर। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ज़्यादा प्रेशर भी उनके ऊपर आ चुका था। दैट इज़ द रीज़न आफ्टर 9 months ऑफ हसल ही आस्क्ड क्लब टू रिलीज हिम, एंड वो वापस इंडिया आ गए। तो सुनील छेत्री की साइनिंग ने इंडियन फुटबॉल को उस टाइम पे ये सच का आईना दिखाया था कि हमारे और जो अच्छी फुटबॉल कंट्रीज़ हैं उनके इकोसिस्टम में कितना बड़ा गैप है, कि हमारा इंडिया का जो बेस्ट प्लेयर है वहाँ की बी टीम में भी सर्वाइव नहीं कर पाया। बट शर्म की बात यह है कि इस बात को डिकेड निकल गया है, लेकिन अभी भी सीरियसली उस सच के आईने को लिया ही नहीं गया। लेकिन सुनील छेत्री ने कहीं ना कहीं वहाँ से नोट्स लिए और वो समझ गए कि इंडियन फुटबॉल कहाँ मार खा रहा है। तभी सुनील छेत्री ने ये कहा था कि अगर इंडिया में कोई यंग फुटबॉलर, जितना यंग फुटबॉलर अगर अच्छा खेलते हुए दिखे और अगर हम उसको फॉरेन भेज सकते हैं या वो जा सकता है, तो जितनी जल्दी हो सके उसको भेज दो या वो चला जाए, बिकॉज वहाँ जाकर वहाँ के फुटबॉल को अडॉप्ट करने में भी तो टाइम लगता है। बट स्टिल यू कैन सी वी आर नॉट एनकरेजिंग अवर गुड प्लेयर्स टू गो अब्रॉड, या फिर वी आर नॉट सेंडिंग अवर टॉप प्लेयर्स फॉर रियल डेवलपमेंट। मतलब नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं हम, मे बी वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस ऑन सोशल मीडिया। अदरवाइज फेडरेशन और क्लब लेवल पे आर दे थिंकिंग लाइक दिस, दैट वी शुड सेंड अवर प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स टू अब्रॉड, गेट सम रियल डेवलपमेंट, थोड़ा उनके लेवल पे खेलने की कोशिश। वी आर नॉट, एटलीस्ट आई कैन नॉट सी दैट। स्टिल सम प्लेयर्स आर गोइंग, बट उनमें ज़्यादातर जो है बहुत लेट जा रहे हैं, बहुत लेट एज में जा रहे हैं। थोड़ा और अर्ली जाना पड़ेगा और बेटर प्लान के साथ जाना पड़ेगा। पर ठीक है, जो भी प्लेयर्स बाहर जा रहे हैं, चाहे वो अपने एक्सपेंस पे जा रहे हो, एक एप्रिसिएशन तो उनके लिए ज़रूर है, बिकॉज अपनी लिमिट्स के बाहर सोचना, अपने कंफर्ट के बाहर सोचना, इसमें
बहुत बड़ी करेज लगती है, डेयर लगता है जो आप में है। तो यही थी पूरी कहानी सुनील छेत्री की, वाई इंडियाज ग्रेटेस्ट फुटबॉलर कुडंट सक्सीड इन यूरोप। और आप ये भी देख सकते हैं कि स्पोर्टिंग सीपी के उस बड़े डिसीजन के बाद जो उन्होंने ट्राई किया था, उसके बाद किसी भी बड़े क्लब ने ऐसा मूव ट्राई नहीं किया है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ऐसे ही अच्छे क्लब्स ने या बड़ी लीग के क्लब्स ने जापान और साउथ कोरिया के फुटबॉलर्स के साथ भी ऐसे ही मूव खेले और वो सक्सेसफुल रहे, बिकॉज ऑफ उनका फुटबॉल इकोसिस्टम अच्छा था। तो उनके प्लेयर्स जब फॉरेन के क्लब में साइन हुए तो वो एडजस्ट कर गए, तो वहां पे हम मार खा गए। तो इन सब बातों के ऊपर आपके क्या थॉट्स है, आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। और देखो, आज भी मैं और आप या हमारे ऐसे कई फुटबॉल फैंस एक न्यूज का इंतजार कर रहे हैं, जो है इंडियन फुटबॉलर साइन फॉर टॉप डिवीजन यूरोपियन क्लब। अब पता नहीं है न्यूज़ हमको कब सुनने या देखने को मिलेगी, बट इंतज़ार तो है और आगे भी रहेगा। देखते हैं कब ये हमारी जो इच्छा है वो पूरी होती है। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।